वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरटी न्यूज़। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरटी न्यूज़। आप हमें देखते ही रहते हैं कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरठ की हर एक अपडेट आपके सामने लाते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी मजबूत है, चाहे वो हस्तिनापुर विधानसभा हो, चाहे वो मेरठ शहर की बात हो या फिर वो किठौर विधानसभा हो, हम हर एक अपडेट से आपको रूबरू करते रहते हैं। इसी के बीच आज हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष मौलाना आदिल। आप मौलाना आदिल को बखूबी जानते होंगे। हम सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष मौलाना आदिल, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें अपना वक्त दिया। तो पहले ये बताइएगा कि आप क्यों जिला पंचायत को लेकर कितनी तैयारी है? जिला पंचायत को लेकर तो हम पिछले एक साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब भी जो है रोज़ ही हमारा आवाम के बीच जो किठौर विधानसभा के अंदर वार्ड हैं जिला पंचायत के, उनके अंदर रोज़ाना आवाम के बीच हम हैं, जनसंपर्क जारी है और आवाम हमें भरोसा दिला रही है कि इंशाअल्लाह इस बार आने वाला चुनाव जिला पंचायत के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट करने के लिए वो उत्सुक और बहुत ज़्यादा एक अपने अंदर जज्बा और जुनून लिए बैठे हैं। जैसे ही चुनाव आता है इंशाअल्लाह आपको पता लगेगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। सबसे पहले सवाल ये ज़रूरी हो जाता है कि चूँकि आज ही जो उत्तर प्रदेश चुनाव है वो आज ही अपडेट आई है कि वो जनवरी फरवरी 2026 में हो सकता है। तो इसलिए सवाल बनता है कि आपकी पार्टी क्या रणनीति पर काम करेगी, कितने वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्या सिर्फ कुछ ही वार्ड पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, या फिर सब पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? क्योंकि आपकी जो विधानसभा है उसके अंतर्गत 6 से 7 वार्ड आते हैं, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी तैयारी तो मुकम्मल वार्डों पर है और प्रत्याशी भी हमारे पास हर वार्ड पर मौजूद है। लेकिन बात यह है कि जहाँ जिन वार्डों पर हमारे आला पदाधिकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब और पश्चिम अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, हमारे ज़िला सदर फ़हीम राजा एडवोकेट साहब, जहाँ जहाँ लड़ने का फ़ैसला देंगे इंशाअल्लाह मजबूती है और तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ हम लड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपका संगठन किस वार्ड पर मजबूत है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, और हमने ज़िला अध्यक्ष जो आपके चौथे फेम एडवोकेट है उनका भी इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि अगर प्रत्याशी चुने जाएंगे तो वो संगठन के मशवरे से चुने जाएंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके किस किस वार्ड पर आपके जो संगठन वो मजबूत है? देखिए, सभी मुकम्मल, मैंने कहा ना, जितने वार्ड किठौर विधानसभा, हम वार्ड के हिसाब से मेहनत हमने नहीं की थी, हमने पूरी किठौर विधानसभा को सामने रखकर मेहनत की थी। और किठौर विधानसभा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह संगठन मजबूत है। हर गांव के अंदर हर घर तक मजलिस का पैगाम पहुंचाने की जो हम जुस्तजू पिछले कई सालों से लिए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो हम वार्ड के हिसाब से तो हमने मेहनत की ही नहीं थी, हमने तो किठौर विधानसभा को सामने रख कर के मेहनत की थी। तो हर वार्ड पर हमारा संगठन भी मजबूत है और प्रत्याशी भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करें, अभी पिछले दिनों में आपने जो वार्ड नंबर 29 है इसका दौरा भी किया था, तो हम आपसे ये जानना चाहें, जैसे आपने दौरा किया था, अपने जो भावी उम्मीदवार हैं, पार्टी का फैसला होगा टिकट दे न दे, लेकिन जो फ़िलहाल आप तैयारी कर रहे हैं जिनको लेकर, तो आपने कैसे महसूस किया? क्या लोगों का रुझान आपकी तरफ था या सिर्फ ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से आपकी तरफ थे? देखिए, उस दौरे के अंदर हमें ये एहसास दिलाया गया, लोगों ने ये एहसास कराया कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जो अदर पार्टी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल कोई भी हो, पिछले 70-75 सालों के अंदर उन लोगों ने मुसलमानों का सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बना कर के इस्तेमाल किया। जैसे ही वोट उनको डाल दिया गया, वो कामयाब हुए तो उनको बाहर फेंक दिया गया, ना उनकी कोई पूछगछ हुई ना कुछ हुआ। तो इस वक्त जो हम दौरा किए हैं किठौर विधानसभा के 29 वार्ड का, तो उस पर हमको लोगों ने ये एहसास कराया कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों से बिल्कुल प्रभावित हो चुके हैं। और आने वाला चुनाव चाहे वो 27 का हो या
चाहे वो जिला पंचायत जो 26 के अंदर है वो हो, इंशाल्लाह हम पतंग पर मोहर लगाने के लिए और पतंग का बटन दाबने के लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोग हमें चाह रहे हैं और हमें लोग से उम्मीदें काफ़ी हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में पतंग को वोट देंगे, लेकिन आपको लोग वोट देना क्यों पसंद करेंगे, ये भी तो एक सवाल है अपने आप में। देखिए, लोग वोट देना पसंद क्यों ना करेंगे भाई, लोगों के मुद्दों को अगर कोई उजागर करने वाला, उठाने वाला है तो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसके अलावा कौन है कि जो आज गरीबों की, दलितों की या पिछड़ों की, आदिवासियों की कोई आवाज़ उठाने वाला हो, तो आप मुझे बताएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इकलौती आवाज़ है जो हिंदुस्तान के हर कोने से गरजती हुई आवाज़ है। जहां किसी मज़लूम पर जुल्म हुआ तो सबसे पहले अगर कोई गरजती हुई आवाज़ कानों को सुनाई देती है तो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे, लोग समझ गए हैं कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, अब हम इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। अब हम अपने कायद को, अपने झंडे को, अपने डंडे को मान चुके हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मान चुके हैं। इसलिए लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो नीति है उनसे प्रभावित हो चुके हैं, उन पर, बैरिस्टर साहब पर भरोसा है, इसलिए उनको पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें आपका 29 वार्ड या फिर 30 वार्ड हो, जो कि हस्तिनापुर विधानसभा में लगता है कि फिर 23, 24 और 28, 25 ये सब आपकी विधानसभा में वार्ड आते हैं। और अगर 30 की बात करें तो आप 30 और 29 पर फ़िलहाल अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या सिर्फ ये 2 वार्ड ही आप लड़ेंगे, क्या फिर अदर पार्टी के फैसले इन 2 वार्डों पर ही, क्या अभी फैसला लेने में कुछ? नहीं, फैसला लेने में नहीं। देखिए, वो संगठन के आदमी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो संगठन के आदमी हैं जो तैयारी पर हैं, जो अपने आप को आवाम के बीच लेकर के जा रहे हैं। दूसरे वार्डों पर भी मेहनत जारी है, दूसरे वार्डों पर भी जनसंपर्क जारी है और इंशाल्लाह वहाँ भी आपको जिस तरीके से 29 और 30 पर मेहनत नज़र आ रही है, वही मेहनत आपको बहुत जल्दी पूरी विधानसभा के अंदर नज़र आने वाली है। चूँकि आज ऐलान आया है, जो 25 और 26 का अनुमान लगाया जा रहा है कि इलेक्शन होगा, 26 के शुरू में इलेक्शन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मेहनत तेज़ हो जाएगी। आपको पूरी विधानसभा में इसी तरीके से जनसंपर्क, पूरी जो हमारा संगठन है उसको बांट दिया जाएगा, ब्लॉक वाइज और गांव वाइज, सब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अध्यक्ष साहब ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जो प्रदेश में पार्टी आई थी 2014 में आई थी अगर मुझे सही याद है तो, लेकिन आपका ठीक 14 से अब 25 में पहला प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है 14 जून को लखनऊ के अंदर। तो क्या वहाँ से रणनीति बन के आएगी जिला पंचायत के लिए? पहला भी वो आपका प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, कैसे देखते हो आप उसको? देखिए, खुशी की बात है कि पहला स्तरीय सम्मेलन है प्रदेश का, उसके अंदर जो हमारे अध्यक्ष साहब देरी तो नहीं हो गई? नहीं, देरी नहीं है, ठीक है। देखिए, जब स्तरीय सम्मेलन में देरी नहीं है, बल्कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब आवाम के बीच रहने वाले आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसी रूम के अंदर बैठकर टिविट खेलते हैं, नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ पिछले 15 या 20 दिन से माननीय शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष जो दौरे पर निकले हुए हैं, लोगों के बीच जा कर के पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत हो चुकी है और उसका आपको 2027 का जो सेमीफाइनल होने जा रहा है 26 के अंदर जिला पंचायत चुनाव, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। तो क्या तैयारी अध्यक्ष साहब आपकी, जैसा आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और चूँकि आपका भी संगठन है और आपके भी विधानसभा में लोग काम करते हैं और एक्टिव काम करते हैं, तो क्या आपका जाने का मन है, क्या औरों को लेके जाने का मन है? क्योंकि पहला है, काफ़ी लोग उत्साह दिख रहे हैं। देखिए, पार्टी का सम्मेलन है तो सब जाने के लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह वक्त बताएगा। अभी तक तो तैयारी है, सब जो है हमारे लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो साथ काम करने वाले हैं, सब तैयार हैं, कह रहे कि चलेंगे सब। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष जनाब मौलाना आदिल साहब, जो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि आने वाले जो जिला पंचायत का चुनाव है पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जो विधानसभा किठौर है उसके अंदर तकरीबन 6 से 7 वार्ड आते हैं। सारे सीटों पर इनका प्रत्याशी उतारने का बिल्कुल ऐलान कर चुके हैं और चूँकि 2 वार्ड जो 29 वार्ड और 30 वार्ड है, 29 और 30 वार्ड, जो कि थोड़ा सा हस्तिनापुर विधानसभा में लगता है, ललियाना, शोनत वगैरह ये हस्तिनापुर में लगते हैं, इन पे तैयारी जारी है
वो फोकस जारी, चूँकि यहाँ पे जो संगठन के आदमी हैं वही चुनाव लड़ रहे हैं। जो 30 वार्ड से हैं वो मुदस्सिर चौधरी हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनका बिल्कुल साफ कहना है कि आने वाले वक्त में, चूँकि अब अनाउंसमेंट भी हो गया है कि 26 के शुरू में ही चुनाव हो जाएंगे जिला पंचायत के। और हमने इनसे बात भी की कि आपका प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, तो इन्होंने वहाँ भी उसके बारे में खुलकर बात की। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो जनता है कितना भरोसा दिलाती है, और 2026 में जो चुनाव होंगे कितनी पार्टी कितने सदस्य अपने जिला पंचायत के बनाती है। तो आने वाले वक्त की बात होगी। जब तक कि ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ RT न्यूज़ तक।